नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की दूसरी कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी रहती थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उसकी माता से कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त है। यदि यह सुकन्या उस धोबन की सेवा करे और उसका सारा काम करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर निकालकर इसके मांग में भर दे, इसे अपना सौभाग्य दे दे, तो इस कन्या का विधवा होना टल सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कभी भी घर से बाहर नहीं जाती है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल से सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई, खाना बनाना, घर के सारे काम अच्छे से करने लगी और कर करा के वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है, बहू, अब तो तुम बहुत जल्दी उठकर ही सारे काम कर लेती हो, मुझे तो पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह जल्दी उठकर सारा काम खत्म कर देती हो, मैं तो देर से ही उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी रखने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। अगले दिन सोना धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक घर पर ही रहने को कहा और कहा कि कहीं मत जाना, और साथ ही यह भी हिदायत दी कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रख देना, इनका अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चल पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर में मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने गरीब ब्राह्मण की बेटी और सोना धोबन का कल्याण किया, वैसे सबका करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। जय हो सोमवती अमावस्या। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।